वज़ीर आज़म थी अमरीका के ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत बोले। अमरीकी हमले इसराइली जारहियत के तसलसल में हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के अवाम और हुकूमत से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म थी 3 जानों के ज़िया परदाज़ी, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले आलमी कानून की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो तबाहकुन नताइज सिर्फ हिस्से तक नज़ीर नहीं रहेंगे। ईरान तो UN चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीका ने जौहरी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की, ये नाकाबिले मुआफी है। नताइज की समाधार अब अमरीका पर होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इस्तांबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि इसराइल की नस्लकुश हुकूमत अमरीका को भी इस जंग में इंतकिल लाई। ट्रंप ने जंग खत्म करने का अमरीकी आवाम से किया वादा तोड़ दिया। सिफारतकारी के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, लेकिन ये भी वक्त नहीं। तमाम ममालिक को अमरीकी जारियत की मजम्मत करनी चाहिए। हम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। रूस हमारा दोस्त है, वो आज रूस जा रहे हैं। कल पुतिन के साथ संजीदा बातचीत होगी। उधर पासदारान इनकलाब ने रद्द-ए-अमल दिया कि अब जंग शुरू हो चुकी, अमरीका सदा भुगतेगा। मशरक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएंगे। ईरानी जौहरी तंजीबात पर अमरीका के हमले। फर्दो, नेतन्ज और इस्फहान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी जौहरी तंजीबात पर V2 बमबार तैयारों से हमला किया गया। फर्दो जौहरी प्लांट पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए। नेतन्ज और इस्फहान की एटॉमिक साइट्स पर 30 टन हॉक मिसाइल डाले गए। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मजीद मोहलिक हमलों की धमकी बोले। आज गैर मामूली कामयाबी मिली। दुनिया के लिए ईरान का जौहरी खतरा कामयाबी के साथ खत्म कर दिया। अब या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानिया होगा। ईरान फौरी जंग बंदी करे और अमन की तरफ लौट आए, वरना मजीद शिद्दत के हमले होंगे। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल पर मजीद शिद्दत वार मिसाइल हमलों में 86 इसराइली जख्मी। तल अबीब, हीफा और दीगर शहरों में नुकसानात। 2 इमारतें मुकम्मल तबाह। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइली दिफाई निजाम ईरानी मिसाइल्स को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में पहली बार थर्ड जनरेशन खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अहम हवाई अड्डे और तहकीकाती मराकज़ समेत 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर मिसाइल फायर किए गए। इसराइल के ईरानी शहर तबरेज के शहीद मदनी कैंप पर हमले, 2 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक तस्नीम में IRGC के शहीद मदनी कैंप को इसराइली हमले में निशाना बनाया गया। तबरेज पर हमले के बाद धुएं के बादल छा गए। ईरान में मोसाद के लिए जासूसी करने वाले मुजरिम को फांसी दे दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक मजीद मोसेली को आज सुबह फांसी दी गई। ईरानी अदालत ने कहा कि मोसेबी ने इसराइली मोसाद को हम असास मालूमात फराहम करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट से सजा की तौसी के बाद फांसी दी है। ईरान ने मोसाद से ताल्लुक़ के इल्जाम में मुतअद्दिद अफराद को सजाएं दी जा चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है तनाज़ा अब तेजी से बेकाबू हो सकता है, जिसके शहरों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। किसी भी तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारिशकारी और वाहिद उम्मीद अमन है। खित्ते के दीगर ममालिक सऊदी अरब, इराक और ओमान का भी तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि खित्ते को इंतहाई हसास हालात और बहरान का सामना है। आलमी बरादरी सियासी हल के लिए कोशिश बढ़ाए। इराक और ओमान ने भी अमरीकी हमले से जंग के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कशीदगी कम करने और सिफारती हल पर जोर दिया। क्यूबा, वेनेजुएला, मेक्सिको ने भी अमरीकी हमलों की मजम्मत की। वतनी वज़ीर आज़म और यूरोपीय यूनियन की जानिब से अमरीकी हमले की हिमायत की गई।